गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एमडीएन पब्लिक स्कूल क्लास की ऑनलाइन कक्षा में एक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे 1857। दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस सिलेबस फॉर +2 क्लास एंड द ग्रेजुएशन एंड 8th क्लास। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो 1857 रिवॉल्यूशन था वो क्या था। 1857 की क्रांति को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वानों ने एक अलग अलग डेफिनेशन दी है। किसी ने बोला है कि यह फर्स्ट रिवॉल्यूशन है, किसी ने बोला कि व्हेन पीपल रेवल है। क्या है? व्हेन पीपल रेवल, व्हेन पीपल रेवल फर्स्ट क्रांति। और कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। सभी ने एक अलग अलग डेफिनेशन दी है इसके बारे में, लेकिन जब ये चैप्टर पढ़ने की बात आती है इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपकी बुक्स में भी नहीं है, और आप जब इसको रीड से सुनेंगे तो एक आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और एक आप इसको अच्छे से भी समझेंगे कि सर ने क्या लिखा है, क्या नहीं बताया इसके बारे में। दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द चैप्टर। लेट अस स्टार्ट। हम करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसके मुख्य पात्र क्या थे। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, लखनऊ की बेगम जीनत हजरत महल, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। जब 1857 की बात करते हैं हम, तो जब 1857 का रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था, 1857 रिवॉल्यूशन, तो इसके लिए एक डेट निश्चित की गई। इसके लिए जो डेट निश्चित की गई बेटा वो थी 31 मई। कोई युद्ध करेंगे आप, उसके लिए एक डेट निश्चित की गई 31 मई को, परंतु यह स्टार्ट हो गई जल्दी। कौन सी तारीख को बेटा? 10 मई को। क्वेश्चन बनता है कि जब क्रांति के लिए समय रखा गया 31 मई, तो ये 10 मई को क्यों शुरू हो गई? क्रांति जल्दी शुरू हो गई। डेट क्या रखी थी? 31 मई, लेकिन स्टार्ट कब होगी बेटा? 10 मई को स्टार्ट हो गई क्रांति। तो क्वेश्चन आया कि इस क्रांति के लिए 31 मई रखी गई थी, 10 मई में स्टार्ट क्यों हो गई होती है? इसका जो मुख्य कारण था, रीजन था, इसका जो मुख्य कारण था बेटा वो थे चर्बी वाले कारतूस। उसने पूछा भी 10 मई को स्टार्ट होगी, इसका मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। जो चर्बी वाले कारतूस थे, इसमें क्या यूज किया जाता था? इसमें गाय और सुअर, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। किस कारण? गाय को कौन मानता है? हिंदू लोग। और सुअर को कौन मानता है बेटा? मुसलमान। कौन मानता है? मुसलमान। जब गाय और सुअर की चर्बी प्रयोग करने के लिए दी गई तो वो उनके खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के, हिंदू और मुसलमान दोनों, क्योंकि जो उनके कारतूस थे उनको वो मुंह से छीलने पड़ते थे, और जब वो मुंह से छीलते थे वो उसको अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। इसलिए यह क्रांति समय से पहले शुरू हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि 10 मई को क्रांति शुरू हो गई, 10 मई को क्रांति शुरू हो गई। अब सबसे पहले बात आती है कि 10 मई को कहां से शुरू हो गई? 10 मई को जब क्रांति शुरू हुई बेटा, इस स्थान का नाम है मेरठ। कहां से स्टार्ट हुई? मेरठ से 10 मई को।
क्वेश्चन जाते जाते 10 मई को, अब आगे बात आपकी 11 मई को। 11 मई को कहां पहुंची? 11 मई को यह नई दिल्ली। कहां पहुंची बेटा? नई दिल्ली। जब ये क्रांति 11 मई को नई दिल्ली पहुंची तो यह समय था 6:15 AM, सुबह का 6:15 बजे का समय था जब यह क्रांति 11 मई को नई दिल्ली पहुंची। मैं आपको समय भी इसलिए बता रहा हूं क्यों, जो आप बड़ी बड़ी क्लासों में बहुत सारे टीचर अपने अपने व्यू से पढ़ाते हैं, लेकिन किसी को कैसी नॉलेज है, किसी को कैसी, क्या बोर्ड क्लासेज के लिए कि आपको समय भी मैंने लिख दिया। जब ये नई 11 मई को 6:15 बजे के लगभग अप्रोक्सीमेटली दिल्ली पहुंची तो इसका नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने, जो दिल्ली 11 मई 11 मई को दिल्ली पहुंची तो 6:15 बजे तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली का नेतृत्व किया। दिल्ली का नेतृत्व करने के बाद बात आ गई आगे 13 मई को। 13 मई को यह क्रांति कहां पहुंच गई बेटा? बैरकपुर। 13 मई को बैरकपुर छावनी में यह क्रांति पहुंच गई। आपको सभी को इतना क्लियर हो गया? जब 13 मई को यह बैरकपुर छावनी क्रांति पहुंच गई तो पूरे देश में एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी जिसको नाम दिया गया 1857, फर्स्ट रिवॉल्यूशन, फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम। अब जब ये चैप्टर पढ़ते हैं इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। अब कानपुर में इसका नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। अब क्वेश्चन आता है कि नाना साहब भी क्रांति में क्यों लीन हो गए? क्यों हो गए थे? क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। क्या कर दी? बुढ़ापा पेंशन थी उसकी, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, इसलिए वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और इसी कारण वो भी क्रांति में कूद पड़े। उसके बाद आती है लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध था झांसी से। झांसी से क्यों था रानी लक्ष्मीबाई का? ये क्यों कूद पड़ी? क्योंकि जब बात चली कि इसकी पति की मृत्यु के बाद, उसका जो गोद लिया पुत्र था उसको गद्दी पर नहीं बिठाया गया तो वो भी इसके खिलाफ हो गई और वो भी युद्ध में चली गई। युद्ध में जाने के बाद आगे बात आती है तो कुछ बुकों के अंदर दिया हुआ है 29 मार्च, लेकिन जो 29 क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 29 मार्च। दी सीधा रॉन्ग आंसर। आपकी जितने भी बुक है सब पे रॉन्ग आंसर है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक गाइड में भी आप सबको ठीक करें। इसका एग्जैक्ट आंसर है बेटा 8 अप्रैल। क्यों? जब फांसी दी गई तो 8 अप्रैल का समय था जिसको हम प्रथम शहीद के बारे में भी जाना जाता है, लेकिन जो बुक्स पढ़ते हैं आप गाइड पढ़ते हैं उसके अंदर ये समय दिया जाता है। अब 1857 के बाद समय आ गया क्रांति का। अब पूछने लगे भी क्रांति तो हो गई, और क्रांति कहते असफल भी हो गई। यह क्रांति असफल क्यों हो गई? असफल होने के कारण क्या थे? भी क्रांति के अंदर कोई भी ऐसा योग्य नेता नहीं था जो सभी को एकता के सूत्र में बांध सके, क्यों सबके अपने अलग अलग विचार थे। 29 मार्च को कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। देने के बाद 1857 रिवॉल्यूशन हो गया। 1857 की क्रांति के बाद तो भारत में क्या हुआ? अंग्रेजों को लगने लगा कि अब भारत आजादी की ओर बढ़ेगा, कि उसको पता लगे कि हमने क्रांति स्टार्ट कर दी है। अब एक नहीं, क्यों हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए। क्यों? हिंदू लोग गाय की पूजा करते थे और मुसलमान लोग सूअर को अपना देवता मानते थे, इसीलिए उन्होंने क्रांति को आरंभ कर दिया।
आरंभ करने के बाद क्वेश्चन आने लगा भी क्रांति तो हो गई, लेकिन क्रांति असफल क्यों हुई? क्रांति असफल क्यों हुई? इसके कारण क्या था कि एकता की कमी। जैसे कि कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं था जो सभी को एकता के सूत्र में बांध सके, इसी कारण क्रांति असफल रही। और इसके कुछ राजनीतिक कारण भी रहे, जैसे कि नाना साहब थे, उनकी बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी गई। रानी लक्ष्मीबाई थी, उसे गोद लिए पुत्र को राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया गया। तांत्या टोपे थे। लखनऊ की बात करते हैं इसमें, कानपुर से आगे लखनऊ का जो नेतृत्व कर रही थी वो थी बेगम जीनत महल। अब जीनत महल बुक में आने लगा, लेकिन इसका पूरा नाम जीनत के बाद हजरत भी होता है बेटा। इसका पूरा नाम है बेगम जीनत हजरत महल, जो लखनऊ में कर रही थी। और झांसी में कौन थी? लक्ष्मीबाई। लखनऊ में कौन थी? बेगम जीनत हजरत महल की बात हो गई है यहां पे। जब ये क्रांति शुरू हो गई होने, लखनऊ आ गया, कानपुर हो गया, सब के सभी यूपी के बहुत सारे सेंटर आ गए, तो उस क्रांति को आरंभ कर दिया और ये क्रांति असफल भी हो गई। जो ये 1857 रिवॉल्यूशन था, इसमें एक बात और थी, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली आई थी। जिस टाइम दिल्ली पहुंची तो इसके साथ कितने सैनिक थे? सैनिक थे लगभग 11,000। ये बात ध्यान देने योग्य क्यों है बेटा? क्यों बहुत सारे टीचर नहीं बताते कि क्रांति पहुंची दिल्ली में। दिल्ली पहुंचने के बाद ये पता होना चाहिए कि वहां पर सैनिक कितने थे, लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने बेटा? 11,000। ये बड़ी सोचने की बात है। जब ये दिल्ली पहुंचे तो उनको भी जेल से, किले से निकाल दिया गया बहादुर शाह जफर को। क्यों? 1862 में। कितने में? 1862 में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया? रंगून। कहां भेज दिया गया बेटा? रंगून। रंगून क्या है? रंगून की जेल। रंगून की जेल में भेज दिया गया 1862 में। किसको? बहादुर शाह को। किसको बेटा? बहादुर शाह को। बहादुर शाह को 1862 में रंगून की जेल में डाल दिया गया। जब उसको जेल में डाल दिया गया तो उसकी मृत्यु भी निश्चित थी। तो उसकी मृत्यु भी कब होगी? 1862 में इसकी डेथ हो गई। आप समझ गए अच्छे से सही विद्यार्थी इसको? क्वेश्चन क्या था? 1650 हमने आज पढ़ा है, जो भी 1850 से 1862 में हो गया। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, और ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन श्योरली आता है इसमें से। और खास तौर पर आप ध्यान रखें, 8th क्लास में भी 8th क्लास भी शायद HBSC बोर्ड की बन रही है। आप क्या होगी बोर्ड की, उसमें भी क्वेश्चन आता है वैन पीपल रेवल। वैन, जब प्लस 2 क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया वैन पीपल रेवल का, तो प्लस 2 क्लास का कंफ्यूज हो गई। पीछे पेपर में आया कि उन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा था, पर क्वेश्चन सेम था, टाइटल थोड़ा सा बदल दिया। वैन पीपल रेबल का भी अर्थ क्या होता है? जब जनता बगावत करती है। क्या है बेटा? वैन पीपल क्वेश्चन आ गया प्लस 2 में, जब जनता बगावत करती है, तो बच्चों ने क्या किया? तुक्के मार के लिख दिया। और मुझे बड़ा फील हुआ, क्यों टीचर्स ने उनको बताया नहीं, क्यों क्वेश्चन घुमा दिया उन्होंने। क्वेश्चन तो वही था, 1857 का रिवॉल्यूशन था, उसके बारे में लिखना था। जब जनता बगावत करते लिख दिया, वो भी तो इसी लेसन का नाम था बेटा, वैन पीपल रेवल। जब जनता बगावत करती है, आपको पता है जब जनता बगावत करेगी क्या होगी? क्रांति होगी।
क्या होगी? क्या होगी? क्रांति होगी। नेचुरली बात है। तो भी जब जनता बगावत करेगी तो क्रांति होगी। जनता बगावत कब करेगी? जब जनता दुखी होगी। क्या होगी बेटा? दुखी। जब जनता दुखी होगी तो बगावत करेगी। बगावत करती है कि क्रांति क्यों थी? क्योंकि अंग्रेजों ने इतने अत्याचार कर दिए कि वो सहन नहीं कर पाए, इसीलिए वो बगावत के ऊपर तल गए। इसी कारण उसको क्रांति का नाम दे दिया 1857। आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डिफिकल्टीज लगती है तो आप स्कूल से नंबर लेकर, या कोई भी ऑब्जेक्शन लगता है, कोई क्वेश्चन में लगता है कि कोई वर्ड गलत लिखा गया है या कोई डेट गलत लिखी है, तो आप विदाउट हेजिटेशन, क्योंकि आप टीचर से हैं, टीचर से गलती हो सकती है, कोई भी टीचर परिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन हम 100% देने की कोशिश करते हैं कि जो हमने पढ़ा है आपको एक अच्छे से आप एजुकेशन लिखे और जो भी इसके क्लियर पॉइंट्स हैं वो करें। क्यों बहुत सारी बातें ऐसी लिखी है कि 100 के 100% आप लोगों ने समय देखा भी नहीं होगा शायद। आप जब भी कोई बुक्स उठाते हैं पुरानी किसी भी राइटर की, जगदीप जी की, तो उसमें आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या राइटर था, क्या क्या किया समय था। इससे मुझे तो दिल्ली का समय याद था, मैंने दिल्ली का समय लिखा। मेरठ भी एक समय दिया गया कि मेरठ में इस समय पहुंची थी, अम्बाला बैरकपुर में इस समय थी, ग्वालियर, झांसी, ये सभी के सभी क्या थे 1857 की क्रांति के एक प्रमुख आकर्षण के केंद्र भी रहे हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख आकर्षण के अंदर इस क्वेश्चन को बैन पेपर लेवल, और इसको नाम दिया गया कुछ राइटर विद्वानों ने इसका नाम दे दिया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वही बात फिर आई, क्यों जो ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग नाम विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा में दिया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसे दी गई? क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, किसको दी गई? 1857 को। आप लोगों ने अच्छे से देख भी लिया। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और मैं आप सभी से बताता हूं कि आप अपने घर पर सेफ रहें, जैसे कि कोरोना जैसे एक महामारी फैली हुई है और ये अब एक अपना विषम रोल अदा कर रही है। क्यों आज मेरे भी पड़ोस में 2-3 केस निकले हैं, तो मैं भी आपसे विद्यार्थी से यही अनुरोध करता हूं कि आप अपने घर पे रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। क्यों हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, अगर आपका ठीक होगा तो आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे बेटा। तो आप अपनी वीडियो का जो भी डिस्क्रिप्शन है आप लास्ट में भी देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।